हेलो इंडियाज़ न्यू जनरेशन वोटर्स। आज हम यहाँ हैं फॉर अ प्रॉपर रोस्ट और हमारा टारगेट है वो पार्टी जिसने पॉलिटिक्स को मार्केट प्लान बना दिया है, द भारतीय जनता पार्टी। लोग कहते हैं कि बीजेपी सबसे पावरफुल पार्टी है। मैं कहती हूँ दे आर द ओजी मार्केटिंग गुरुज। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, डिवाइड, डिस्ट्रैक्ट एंड रूल। इन्होंने पूरे देश को एक अमेजोन वेयर हाउस बना दिया है। प्रोडक्ट हिंदू मुस्लिम, कार्ड सबसे ज़्यादा बिकता है, देश खतरे में है। इस स्लोगन को इतना सेल किया है, हर चैनल पर, हर व्हाट्सएप ग्रुप की डेली डोज बन गई है। जैसे कोई नया आईफोन लॉन्च हुआ हो। द कास्ट ओबीसी पैकेज, जब इलेक्शन आएगा तो सडनली इनको हर कास्ट की याद आएगी। हमारा ओबीसी लीडर, हमारा दलित भाई, और जैसे ही वोट मिल जाएगा सबका साथ सबका विकास का पैकेजिंग खाली हो जाता है। पब्लिक को इतना इमोशनल कंटेंट दे दो कि असली इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से उनका अटेंशन स्पैम ही हट जाए। जब तक हम लड़ते रहेंगे कि मेरा भगवान बड़ा है या तेरी जात छोटी है, तब तक ये लोग देश को लूटेंगे और हम डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। इट्स अ क्लासिक स्कैम। मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी को ये समझ क्यों नहीं आती है। चलो अब बात करते हैं रियल डेवलपमेंट की, जिसके लिए इन्होंने वोट मांगे थे। एजुकेशन, जिसको हम शिक्षा भी कहते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू इंडिया। कौन सा न्यू इंडिया जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग टूटी है, जहाँ टीचर की पोस्ट बची जाती है, और जहाँ पेपर लीक्स इतने कॉमन है कि लगता है एग्जाम पेपर नहीं लीक रिपोर्ट है। यूथ का फ्यूचर स्कैम हो गया है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। पर जब कोई रियल इमरजेंसी आती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जहाँ एक छोटे से ऑपरेशन का बिल 5 लाख का आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो बेड नहीं मिलता और रोड पे जाओ तो एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास की बात करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे शहर की कोई रोड ठीक बन जाए तो वो न्यूज बन जाती है। हर बार मानसून में सड़क ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो रोड है नहीं, मैजिक शो का प्रॉप थी। कॉन्ट्रैक्टर्स और पॉलिटिशियंस का ये पॉट होल पार्टनरशिप कभी फेल नहीं होता। एंड पुलिस एंड लॉ, पुलिस का काम पब्लिक की सेवा करना है, बट दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू रूलिंग पार्टीज बाउंसर्स। फिर लिखवानी हो तो सोर्स चाहिए या ब्राइब। दे आर प्रोटेक्टिंग द लूटर्स, नॉट द लूटेड। The whole system is on sale। और जब सब लोग यहाँ तमाशा देख रहे थे, तब एक बंदा था जो सबको डाटा और एविडेंस दे रहा था। Yes, you heard it right. This is राहुल गांधी। राघा ने फर्स्ट टाइम बोला कि ये सिर्फ ईसीएम का गेम नहीं, ये वोटर लिस्ट का गेम है। He was like, look guys, ये लोग फेक वोटर्स है, सेम फोटोज और डुप्लीकेट डालकर ऑपरेशन सरकार चोरी चला रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर डाटा दिखाया। He was shouting, 25 लाख फेक एंट्रीज। हरियाणा में इलेक्शन नहीं, थीफ हुई है। Think about it. उसने प्रूफ दिया, डाटा दिया, एंड स्टिल लोग उस पर ट्रोल बना रहे हैं। Why? क्योंकि मीडिया का काम सच दिखाना नहीं, डिस्ट्रैक्शन सेल करना बन गया है। राहुल गांधी ने साफ साफ बोला, ये वोट चोरी और जमीन चोरी एक ही गवर्नमेंट का काम है। जब वोट चोरी हो सकता है तो देश का पैसा, जमीन, एजुकेशन सब चोरी हो सकता है। इट्स ऑल कनेक्टेड इन देयर $1 billion स्कैम। सो द न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया, याद रखो, जब तुम्हारी जात और धर्म की बात करे तो उनसे रोड की क्वालिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट के नंबर पूछना। अगर हम लोग इनके मार्केटिंग स्कैम को समझ गए तो ये लोग वोट चोरी करके भी जीत नहीं पाएंगे। स्टॉप बीइंग अ प्रोडक्ट एंड देयर मार्केट प्लान, स्टार्ट बीइंग द कंज्यूमर्स हु डिमांड्स क्वालिटी। थैंक यू। और अगले इलेक्शंस में डोंट जस्ट वोट, वेरीफाई इट।